ओम नमस्ते जी। योग, जिसमें शरीर के हर अंग के लिए क्रियाएं हैं। अगर आपको बुद्धि तेज करनी है तो उसके लिए आप योग करो, बहुत जल्दी आपकी बुद्धि तेज होगी। चेहरे का तेज बढ़ाना है तो चेहरे के तेज के लिए भी योग है। शरीर में ऊर्जा भरनी है उसके लिए भी योग बना हुआ है। शरीर को कठोर बनाना है तो उसके लिए भी योग क्रियाएं बनी हुई है। आज के समय में जो हम मोबाइल चलाते हैं पूरा पूरा टाइम, अश्लील सोचते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं, मिलावटी खाना खाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको हर समय हर मिनट इफ़ेक्ट कर रही है। दिमाग जितना अधिक खराब होगा, शरीर भी वैसे ही उतना अधिक खराब होता चला जाएगा। प्राचीन समय में हमारे यहाँ योग करते थे सभी विद्यार्थी, गुरुकुल में योग सीखते थे और करते थे। योद्धा योग क्रियाएं करते थे, योग से बल अपने शरीर का बढ़ाते थे। सबके अंदर बल होता था, बुद्धि होती थी, कोई बीमारी नहीं होती थी उस समय, ग्रोथ एकदम तगड़ी होती थी। और ऐसे ही अगर आज का इंसान भी योग करे तो भाई सच में बहुत अधिक अपने शरीर को आप बदल सकते हो। जैसा चाहे वैसा बदलाव अपने शरीर में कर सकते हो, क्योंकि योग बहुत शक्तिशाली क्रिया है। देखो, जिस प्रकार शरीर के हर एक चीज के लिए योग बना है, तो ऐसा योग भी है जो कि शरीर में भरपूर बल पैदा करता है। और आज के समय में हर युवा को यही चाहिए, ताकत हो शरीर में, शरीर मजबूत हो, स्टैमिना हो। क्योंकि जिसके अंदर ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगी, तो वो भाई दंड लगा लगा कर कैसी भी बॉडी बना लेगा। बल जरूरी है। अब जो योग मैं आपको बताने वाला हूँ ये है बलवर्धक योग, मतलब शरीर में बल उत्पन्न करने वाला योग। सुबह को सिर्फ आप आधा घंटा निकालो इस क्रिया के लिए और फिर देखो आपके शरीर में बल की उत्पत्ति कितनी तेजी से होगी। लेकिन इस योग के कुछ नियम भी होंगे, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस अभ्यास का नाम है चतुरंग दंड आसन, जो कि बहुत एडवांस अभ्यास माना जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं चतुरंग दंड आसन करने का तरीका। चटाई बिछा ले नीचे। सबसे पहले अपने हाथों को इस प्रकार से आगे की तरफ रखना है और फिर पैरों को इस तरह पीछे लेकर जाना है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप हो बस। देखो, बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है। दंड का मतलब होता है डंडे के समान, मतलब डंडे के समान आपकी बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, परफेक्ट एकदम। अब इसके बाद आपको सांस भरनी है छाती में अंदर की ओर और फिर ऐसे नीचे जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाकर नीचे रुक जाना है कुछ समय के लिए इस प्रकार। और फिर आ जाओ ऊपर और ऊपर आकर सांस को छोड़ दो और फिर दोबारा सांस भरो और फिर वैसे ही लगाना है। तो ऐसे लगाना है बार बार। सांसों का बहुत महत्व है इस अभ्यास में, इसलिए सांसों के साथ लगाना है। ये सांसों पर जरूर ध्यान दें। जितना सरल ये आसन देखने में लगता है उतना सरल नहीं है ये। आप हर रोज़ इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप सुबह या शाम को वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट खत्म होने के बाद भी आप ये आसन कर सकते हैं। जैसे जैसे इस आसन में आपकी सांस रोकने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर बल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि सांसों के साथ ये दंड आसन लगाना है। 3 से 4 बार आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बाह्यम अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम, ये जो क्रिया है इसको वो लोग भी करते हैं जो आपने देखे होंगे अपनी छाती पर बड़े बड़े पत्थर रखकर तुड़वा देते हैं, छाती पर से टायर उतरवा देते हैं, अपने हाथ से बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों को रोक देते हैं। तो ये योग वो लोग जो होते हैं वो ये योग क्रिया करते हैं ज़्यादातर, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आलती पालती मारकर बैठ जाएं इस तरह बैठने के बाद सबसे पहले श्वास भर ले छाती में अच्छे से, जितनी आप भर सकते हो, जितनी आप में हिम्मत है। और अब रोक ले, सांसों को इकट्ठा करके रोक ले। जितनी आप श्वास रोक सकते हो, जितनी आप में क्षमता है, उतनी देर तक श्वास रोक कर रखें। अब जब आपको घबराहट होनी शुरू हो जाए, आपको ये लगे कि अब सांस छोड़नी पड़ेगी, घुटन सी होनी शुरू हो जाए, तो आपको सांस छोड़नी नहीं है बल्कि और अंदर ले लेनी है, और अंदर लेने की कोशिश करनी है। फिर आपको ऐसा बार बार करना है। इस प्राणायाम में आपका बहुत बल लगेगा, बहुत शक्ति लगेगी। लेकिन अगर आप अनुशासन से हर रोज लगातार इस आसन को कर लेते हो तो भाई इतना बल शरीर में भर जाएगा कि आप भीड़ से अलग हो जाओगे, नॉर्मल नहीं रहोगे, बिल्कुल शरीर एकदम मजबूत पत्थर के समान। क्योंकि इस आसन से क्या होता है, जो वीर्य होता है वो भी ऊपर की ओर चढ़ता है और गुप्त रोग सब खत्म हो जाते हैं, स्वपन दोष खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन हर रोज करना है। इस आसन को करना है 3 बार बस, और धीरे धीरे बढ़ाना है। ये आसन का नियम है 3 बार, ये कम से कम करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार, लेकिन आप 3 बार करें, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। यह है वो योग की क्रियाएं जो आपने हर रोज सुबह आधा घंटा निकालकर हर रोज अगर कर ली तो भाई आप कितना भी बल बढ़ा लो। अब जानते हैं कुछ नियम जो कि ध्यान रखने हैं। अगर आप हस्तमैथुन करोगे, वीर्य को बाहर अगर आप करते हो, तो इस योग का आप पर कोई भी फायदा नहीं होगा, नुकसान जरूर हो सकता है। अगर आप नॉनवेज खाओगे, गंदा खाओगे, तब भी इस योग अभ्यास का कोई फायदा आप पर नहीं होगा। आप सात्विक भोजन खाओ, देसी घी खाओ, बढ़िया खाओ, एक बढ़िया अपना दिनचर्या सही रखो, जल्दी उठो बस, और फिर देखो। और ये मत सोचना कि एकदम से रिजल्ट मिलेगा, धीरे धीरे होगा सब, ठीक है।
बाकी अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। ओम।